हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, मैं टेंस की पूरी सीरीज़ बना रही हूँ। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए और जिससे आपको सारे टेंस अच्छे से समझ आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों में यह प्रकट होता है कि काम भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा। यानी आपका जो काम है वो भविष्य में होगा, है ना। फ्यूचर की बात है तो भविष्य होगा, ठीक है। तो क्या आपके सेंटेंसेस जो होंगे उससे क्या पता लगेगा आपको कि जो भी काम है वो फ्यूचर टेंस में ख़त्म हो गया है। ओके, यदि भविष्य में समाप्त होने वाले दो कार्यों का वर्णन है तो एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुकेगा। यदि इस टेंस में आपको ऐसे सेंटेंस मिले कि जिसमें आपको दो काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो दोनों काम जो है कहाँ समाप्त होंगे? फ्यूचर में ही समाप्त होंगे और एक काम दूसरे काम से पहले होगा। सिंपल सी बात है, दो काम है तो कोई पहले होगा कोई बाद में होगा। ओके, ठीक है। चलिए हिंदी में देखेंगे। हिंदी के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आपको क्या मिलेगा? इसके उनके अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकोगे आदि शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ इसमें करेंगे। और वर्ब की वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या रूल लगाएं जिससे हम अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाएँ और इंग्लिश को हम बोल पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1, यदि एक ही वाक्य में दो कामों का होना पाया जाता है तब क्या होता है? तो पहले होने वाले काम के लिए हम क्या करेंगे? जो पहले काम हुआ है उसमें विल हैव या शैल हैव तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, बाद में होने वाले काम के लिए सब्जेक्ट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगाते हैं। यानी अगर दो सेंटेंस वाला ऐसे सेंटेंस है जिसके अंदर दो सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस वाला है कि एक काम पहले हो रहा है और एक बाद में हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में और उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे? विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। आपने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अभी अभी बताया था आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप वो टेंस उसमें देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको ये टेंस भी अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं क्या है। रूल नंबर 2 क्या है? आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं और बाकी सब के साथ विल हैव लगाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। आगे देखते हैं। सिंपल सेंटेंस जिनमें केवल एक ही काम हो रहा है यानी एक ही सेंटेंस है, तब उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल हैव या शैल हैव और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी जो सेंटेंस केवल एक ही है ना, जिसमें दो सेंटेंस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक ही काम हो रहा है, तो वहाँ पर तो कैसे बनाएंगे उसको? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव लगाएंगे या वर्ब की, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सेंटेंस बन जाएगा आपका। ओके, आइए नोट देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में तक के लिए यानी फ्यूचर टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस है और उसमें तक शब्द आया है तो तक के लिए हम बाय का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे बाय नाउ, बाय टाइम, बाय टुमारो, बाय मंडे, है ना। यानी कल तक, परसों तक, सोमवार तक अगर ऐसे सेंटेंस आया है तो इस तक के लिए हम बाय का यूज़ करेंगे, टिल का नहीं करेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूँगा।
तो देखिए मैं के लिए क्या लगाया हमने आई, और आई के साथ मैंने क्या बताया था अभी आपको कि शैल हैव का यूज़ करते हैं। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय दैट टाइम, बाय का यूज़ किया हमने तक के लिए, ठीक है, बाय दैट टाइम। आगे चलिए, मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। मुकेश विल हैव रीच्ड अलीगढ़ बाय नाउ। क्लियर, मुकेश है इसलिए हमने यहाँ पर विल हैव का यूज़ किया है, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल हैव लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव लगाते हैं। क्लियर, आगे चलिए, सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुकेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस आ गए, एक काम पहले हुआ एक बाद में हुआ, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, हम व्यायाम कर चुकेंगे, यानी पहले व्यायाम हुआ, तो हम इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे। तो वी शैल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सनराइजेस, यानी पहला वाला जो काम हुआ वो हमने बनाया फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद वाला हुआ वो बनाया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे चलते हैं, हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। देखिए यहाँ पर अवश्य यानी उसका डिटर्मिनेशन आ गया, संकल्प आ गया, उसका दृढ़ निश्चय कि हम ये काम अवश्य मतलब कर ही लेंगे। तब क्या करेंगे, देखो विल और शैल का यूज़ मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट की का जो वीडियो बनाया था उसमें सिखाया है मैंने आपको, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए वी विल हैव, यहाँ वी के साथ भी हमने विल हैव का यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है ना। देखिए देखिए वी विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, ये क्या है, अवश्य। टुमारो, बाय टुमारो तक के लिए यूज़ किया हमने, और वी के साथ विल हैव लगाया क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेशन है। ओके, तो ये हुए आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब मैं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस समझाती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, देखो जो रूल हमने एफर्मेटिव में लगाए थे सेम वही रूल नेगेटिव सेंटेंस में लगेंगे, सेम वही लगेंगे, बस क्या हो जाएगा, हम नॉट का यूज़ करेंगे, और वो कहाँ करेंगे, विल या शैल के बाद। देखिए विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, इस तरीके से यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझाती हूँ, रूल तो सारे वही हैं। चलिए, तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर यू गो। सिंपल, वही बिल्कुल वही हमने रूल लगाए हैं, इसमें केवल नॉट लगाया है। पहले होने वाला काम किस में किया हमने, फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद में होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और नॉट कहाँ लगाया, विल और हैव के बीच में। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। सेम वही रूल लगाया है। क्लियर, चलिए, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। देखिए, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर कम्स। ठीक है, पहले जो काम हुआ है वो हमने किस में किया, फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद वाला किस में बनाया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है और आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैं अपना निबंध कल तक नहीं लिख चुकूँगा। अब ये जो सेंटेंस है बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है ये। ठीक है, दो नहीं है, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है। देखिए, आई शैल नॉट हैव रिटन माई एसे बाय टुमारो। क्लियर, आई के साथ शैल लगाया हमने, नॉट हैव, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई एसे बाय टुमारो। क्लियर, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। पहले वो होते हैं जो हिंदी में क्या शब्द से शुरू होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये बीच में आता है ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो जो क्या शब्द से शुरू होते हैं उनको कहते हैं बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, और जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आते हैं उनको कहते हैं बिगिन विद WH वर्ड। ओके, तो दोनों ही टाइप के सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने के या इंग्लिश में सेंटेंस बोलने के अलग अलग रूल होते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं रूल नंबर 1। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया है तो सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव,
और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, यानी ये फर्स्ट टाइप का रूल उन्होंने बताया कि जहाँ पर क्या शब्द शुरू में आया है वहाँ हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, यानी विल हैव शैल हैव जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उसमें एक पार्ट विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। यदि वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि शब्द बीच में आए हैं तो सबसे पहले इन शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। बताया था ना मैंने अभी आपको। फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले ये जो वर्ड्स आए हैं आपके, इनकी इंग्लिश लिखेंगे, है ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, विल या शैल लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन वर्ड हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, लेकिन ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन साथ में ही लिखेंगे। अभी इनमें हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले इनकी इंग्लिश, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद विल शैल, फिर सब्जेक्ट, है ना। लेकिन इस वाले में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड और इनसे रिलेटेड नाउन, यानी कितना दूध, कितना पानी, कौन सी किताब, इस तरीके के जो रिलेटेड नाउन है वो साथ में ही लिखेंगे। उसके बाद विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि सेंटेंस में हु मतलब कौन वाले जो सेंटेंस है, हु ही सब्जेक्ट है तो हु के तुरंत बाद विल हैव या शैल हैव लगाते हैं और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी हु भी WH वर्ड है बच्चों, तो हु के बाद हम जो है विल, शैल, सब्जेक्ट, फिर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हु ही जो है आपका सब्जेक्ट है, तो हु के तुरंत बाद क्या ले आएंगे हम, विल हैव और शैल हैव ले आएंगे। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके बाद समझाती हूँ आपको। देखिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो एक चीज़ और आ जाती है, वो आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। WH वर्ड यानी सेकेंड टाइप का जो है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH वर्ड आएगा सबसे पहले, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये चीज़ आपको, ये स्ट्रक्चर आपको अगर याद हो गया तो आप कोई भी सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे। क्लियर। तो ये हुए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से ये सेंटेंस समझ आ जाएंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, क्या शाम 6 बजे से पहले ही हम मैच खेल चुके होंगे। शैल वी हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 PM। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वर्ड सबसे पहले आया इसलिए हमने शैल का यूज़ किया, वी था इसलिए इसके साथ शैल आया, है ना। IV के साथ शैल आता है ना, तो शैल वी हैव यानी शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगाया और बिफोर 6 PM। ओके, समझ में आ गया होगा सेंटेंस आपको अच्छे से। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला क्या कह रहा है, अगला बोल रहा है कि अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे। तो हाउ विल यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन बिफोर द टीचर कम्स। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर WH वर्ड लगा दिया हमने, विल या शैल में से विल का यूज़ किया, सब्जेक्ट लगाया, हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगाया, आगे लिख दिया सेंटेंस बिफोर द टीचर कम्स, यानी ये लिख दिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये वाला पार्ट किस में बनाया हमने, ये बनाया हमने फ्यूचर परफेक्ट में, यानी पहले जो काम हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट में, बाद में जो हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बस इतनी सी बात आपको बच्चे याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगले हफ्ते तक तुम कौन सा उपन्यास पढ़ चुके होंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, विच नॉवल, कौन सा। ठीक है, तो विच नॉवल, विच के साथ आया ना, मैंने बोला था हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ उनसे रिलेटेड नाउन साथ में रखते हैं। तो विच नॉवल विल यू हैव रीड बाय द नेक्स्ट वीक। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा।
कौन वाला आ गया, देखिए हु विल हैव, देखिए हु के तुरंत बाद हम क्या ले आए, विल हैव ले आए। ओके, तो हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। सीक्वेंस इसमें भी वही रखा है हमने, पहले वाला किस में बनाया हमने, फ्यूचर परफेक्ट में बनाया, और बाद में होने वाला काम बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी, ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच स्कूल। बस क्या किया है इसमें हमने, नॉट का यूज़ किया है। क्लियर, केवल नॉट का यूज़ किया है, बाकी सारे रूल वही लगाए हैं हमने इसमें। और पहला वाला पार्ट बनाया है फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा वाला बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।